अभी जो है डॉक्टर की लापरवाही से एक मामला जो है काफी जो है सुर्खी में है, और क्या मामला है इसकी पूरी जानकारी और कहाँ की मामला है हम अभी परिजन के घर पर पहुंचे हैं। हम उन्हीं के जुबानों से जानेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि मामला आखिर किस तरीका का मामला है और डॉक्टर की लापरवाही कहां तक की है। हम इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं और परिजन से भी जानकारी लेंगे और जो मरीज है हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। जी आइए, हम सीधे ले चलते हैं मरीज के पास, जो जिस मरीज के साथ में जो ये घटना हुई है और ये जो डॉक्टर जो है कहाँ की डॉक्टर है जो इनके साथ में जो लापरवाही यानी इलाज के दरमियान हुआ है, हम इनसे ही जानते हैं जो हमारे साथ में मरीज है। हम ज्यादा कुछ तो नहीं, चूंकि ये बिल्कुल अस्वस्थ है और ये बीमारी के हालात में ज्यादा पूछना उचित नहीं, लेकिन हम थोड़े से ही जानेंगे और विशेष जो है इनके परिजन जो है हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी चाची, की नाम भेलाई? इंदिरा देवी। की दिक्कत भेलेगा? दिक्कत बदनाम में ऑपरेशन बड़ा कराए थे जी, ऑपरेशन कराए थे तो यहाँ मैंने को वहाँ पर टका को कर दिया तो 2 दिन के बाद यहाँ आए थे। फिर मेरा आया था बुखार बुखार लगा, रास्ते थे घाव नहीं छूटा। फिर वहाँ पर गए जांच कराने तो फिर अल्ट्रासाउंड कराए, जांच लिया तो बोला कि शुगर है, खाना है, चिन्ना है। 2 दिन ड्रेसिंग करता था, नहीं आराम हुआ, नहीं बढ़ते गया। फिर हम बेटा को फोन किए तो चाचा का चिल्ला कर यहाँ से फिर आगे चले गए। तो तेरा बहुत गिरता था, बहुत गम देता था। अच्छा, तो हर दिन में 5 गो 6 गो ड्रेसिंग यहाँ पर बेटा करता था। तो रात भर में 3 गो बहुत गम देता था। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराया तो क्या अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा नहीं बताया कि काहे ऐसा होता है? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। फिर हाजीपुर गए तो वहाँ पर मैंने बीमारी पकड़ाया जी, वहाँ पर फिर पेट खोल के फिर ऑपरेशन। कहाँ इलाज कराए थे? पहला हुआ अर्निया। अच्छा, अर्निया में हुआ था। चलिए, ये जो है मरीज है काफी ज्यादा कुछ पूछना नहीं, चूंकि बिल्कुल अस्वस्थ है, आप लोग जैसे कि आवाजों से देखे होंगे। अब हमारे साथ में इनके परिजन हैं, हम इन तमाम परिजन से बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटना हुआ कैसे और अभी तक के क्या कुछ हुआ है इस पर कार्रवाई हम इनसे भी जानेंगे। हमारे साथ में 7 भाई हैं, हम इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? अमन कुमार सिंह। अमन जी, ये घटना आपकी गांव की है? यस। ये आपके जो मरीज है ये कौन लगते हैं? मेरी चाची लगती है। चाची लगती है। क्या घटना है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? इसके बारे में तो मुझे जानकारी है। क्या है, कुछ बताइए। हम लोग जाने से जंदाहा हॉस्पिटल में कौन हॉस्पिटल था? हैप्पी हॉस्पिटल था, हैप्पी लाइट हॉस्पिटल ऐसी कुछ है जंदाहा में। वहाँ पे हम लोग जाने से वहाँ पे भर्ती थे जी। तो हम लोग वहाँ पे आए तो यहाँ पे जाने देखने गए वहाँ पे। अच्छा। तो 1-2 महीना से ये आंटी चाची से स्थिति इनका डैमेज चल रहा था। इसी कारण हम लोग देखे तो यहाँ पे सुधार, वो हॉस्पिटल में सुधार, डॉक्टर बहुत लापरवाही करता था। फर्जी डॉक्टर को बुला के ऑपरेशन करवाता था, यूट्यूब से ऑपरेशन करवाता था। अच्छा, यूट्यूब को देख करके कैसे ऑपरेशन किया जाता है? क्या मुझे भी नहीं पता चला। उसके गांव में पता किए तो कहा हम लोग तो दिखवाने नहीं आते हैं, आप लोग वहाँ से कैसे आके यहाँ फंस गए। अच्छा। तो हम लोग फिर वहाँ पे गए तो फिर वहाँ से लेकर हाजीपुर इलाज करवाए। तब वहां जाके पता चला आपको कि ये सही मामला क्या है? सही मामला यही है, पेट में एक तौलिया, इतना वो तौलिया था, मेरे पास वीडियो भी है। जी। उसको तौलिया निकले हुए वहाँ पे एक्सरा भी करवाते, ये अल्ट्रासाउंड करवाते थे। तो उसमें भी डॉक्टर नहीं कुछ यहाँ कुछ नहीं बताया, लेकिन हाजीपुर में इलाज हुआ तो वहाँ पता चला कि तौलिया छूटा हुआ है ऑपरेशन के दौरान। उसके बाद फिर ऑपरेशन करवा के लाए यहाँ पे। फिर तब ये ज्यादा डैमेज हुआ, तब फिर सर हम लोग भरोसे के कारण वहाँ पे भी गए। अच्छा। वहाँ पे गए तब पर भी तबीयत उनका और डैमेज होते हुए चला गया। अच्छा। चूंकि ऑपरेशन वो किए थे तो भरोसा इसलिए था कि सही हालात वही बताएंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ बताए नहीं, बार बार बोलते थे जैसे जॉन्डिस हो गया है, ये हो गया, ये वो। ये तौलिया के बारे में कुछ ऐसा बताया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया सर। हम लोग हाजीपुर में पता किए तो तौलिया। हाजीपुर किस हॉस्पिटल में ये सब सारी चीज की जानकारी बा कि ये मामला है? मातृ छाया हॉस्पिटल में पता चला। चलिए,
अब जो है इस पे जो है आप डॉक्टर से मिले थे क्या? नहीं, डॉक्टर तो मिलवे नहीं किए, डॉक्टर नहीं मिले। जहाँ पे जमीन में हॉस्पिटल थे वो मिले हम लोग को। अच्छा, डॉक्टर नहीं मिले, जिनके कैंपस में हॉस्पिटल है वो मिले? वो मिले हमसे। अच्छा, वो मिले तो हम लोग 10 आदमी से गए, यहाँ पे बैठे तो हम लोग को दबाव बना लिया, गेट बंद कर लिया, मारपीट किया, बहुत मारा। यानी आप लोग के साथ में मारपीट भी किया? बहुत ज्यादा मारपीट किया। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग जख्म हो गए तो सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे भी सब पैरवी किया, क्या किया। अच्छा। तो वहाँ पे रेफर नहीं कर रहा था, तो हम लोग को एक भैया थे वहीं पे जान पहचान के, उनसे रेफर करवाए। हम लोग बहुत बुरा तरीका से फंस गए थे वहाँ पे। और कितने लोग जख्म हुए थे वहाँ के? वहाँ पे 3-4 लोग जख्म हो गए थे। 3-4 लोग को जख्म भी किया? हाँ, मार के एकदम दारू पीकर सब आया था। अच्छा, हाँ, दारू पीकर आया और आप लोग के साथ मारपीट किया। क्या प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई? प्रशासन 112 आए। अच्छा, उन प्रशासन के सामने भी हम लोग को मारा। प्रशासन के सामने मारा? हाँ सर, प्रशासन के सामने भी मारा। उसके बाद प्रशासन हम लोग को जख्म हो गए तो एम्बुलेंस नहीं आ पाया तो 112 में हम लोग लोड होकर, यानी प्रशासन खुद 112 में लोड करके गाड़ी में आपको हॉस्पिटल पहुंचाया? सरकारी बोल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलने के लिए, तो हम लोग कहे ऐसे नहीं, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, हम लोग के पास पैसा ही नहीं है सर उतना इलाज करवाने के लिए। ठीक है, इसी कारण हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा पैरवी लगाने के बाद हम लोग को रेफर नहीं कर पा रहा था, एकदम ज्यादा सीरियस हो गए थे। अच्छा, इसी कारण रेफर कुछ मतलब ये फटा उटा भी था? फटा उटा भी था, एकदम सीरियस। हम लोग को अंदर का मार मारा था, डंडा के मार मारा था, बोल रहा था से माथा उठा नहीं फटना चाहिए। चलिए, ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमन कुमार सिंह। ये अमन कुमार जो है बताएं, और आपके साथ मेरे साथ सूरज भैया थे। अच्छा, जिनका मम्मी है, उनका वो बेटे थे। आप आइए, गाँव का भी आदमी सब बहुत अच्छा आदमी लोग सब भी गए। चलिए, हम और लोग को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि घटना तो बहुत सेंसिटिव है। इधर ये साइड आ जाइए। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतीक कुमार हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री चरणदेव सिंह है जी। और ये घटना जो घट गई है वो मेरी माता इंदिरा देवी के साथ घटी है। अच्छा ना, और ये करीब 31 दिसंबर था। 31 दिसंबर यानी 29 दिसंबर के हम लोग जो गए थे, और वहाँ पे दिसंबर के आसपास गए थे, तो 3 दिसंबर के ऑपरेशन हुआ से पहले जांच पड़ताल किया। और सागर डायग्नोसिस कुछ जो है उससे जांच किए थे, और जांच करने के बाद कुछ रिपोर्ट लाया है, जो हमारे पास रिपोर्ट भी प्राप्त है, मात्रा में है। और वहाँ पे गए तो मैंने कुछ दिन रेस्ट लेने के लिए कहा कि जो कुछ सभी ब्लड ग्रुप जांच किया, और इसके अलावा जो शुगर जांच किया, यानी वो अपना प्रक्रिया टोटल किया। उसके बाद जो है कहा कि सब कुछ जो है बॉर्डर लाइन पर है ना, यहाँ अभी जो है ऑपरेशन हो सकता है, संभव है ना। तो हम लोग कहे कि ठीक है, संभव तो कर दीजिए ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जब किया गया तो वहाँ पे क्या लापरवाही हुआ, जो हमारी माँ के साथ सही ढंग से ऑपरेशन नहीं हुआ, और एक जो है टेट्रा जो जिसको कहते हैं तौलिया कहते हैं, एमओपी जो है, और वे जो है छोड़ दिया हमारी माँ के पेट में। और जो है उसके बाद जो है 3 महीना तक हमारी माँ उसको उस एक जो कहा जाता है सर कि एक दिन के बाद जो है घर पोछा लगाया जाता है, और एक दिन के बाद अगर छोड़ दिया जाता है तो नाक नहीं दिया जाता है ना। और वह हमारी माँ जो है इंदिरा देवी 3 महीने तक अपने पास रखी, अपना पेट में बनाए रखी। और हम उसके बाद जो है माता की 15-20 दिन तक वहीं पे छोड़ दिए, है ना। 15-20 दिन तक, 15-20 दिन छोड़े तो पैसा भी तो दिए? जी, कहा कि जब रेस्ट लेने के दीजिए, यहीं पे रहने दीजिए, सुइया दवाई चलेगा, आप कहाँ कराइएगा। तो ठीक है, हमारी माँ कैसे स्वस्थ हो जाए, पैसा लगेगा, उसको कोई बात नहीं है। लमसम कितने पैसा दिए होंगे? करीब वहाँ पे 40,000 के आसपास जो है हम लोग दिए हैं, है ना। दवाई देखिए सर, केवल दवाई के नहीं पैसा जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो यहाँ से जाने आने की खर्चा जो भी है, उसके बाद वहाँ आज इतना भेज देना, आज कल उतना भेजना पैसा। डॉक्टर का व्यवहार कैसा रहा आप लोग? डॉक्टर के व्यवहार सर, हमको डॉक्टर से देखिए, डॉक्टर वहाँ से फोन करके बुलाया जाता है, अच्छा है ना। और यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, केवल हॉस्पिटल अपने खुद को डॉक्टर नहीं है? नहीं, वो जो संचालक जो है, संचालक जिसका नाम है रॉकी, है ना, रॉकी है। और ये क्या है, चलिए रोहित कुमार रॉकी है। रोहित कुमार रॉकी है, वही संचालक है ना। और संचालक है, और उसके बाद जो वहाँ पर हमारे इस तरीके की घटना घटा, और घटना घटने के बाद हमारे जब 19 तारीख के जब मातृछाया नर्सिंग होम में जो हाजीपुर में है, सुभाष चौक के आसपास है, तो वहाँ पे जब इस तरह के, उससे पहले भी 4-5 दिन हम दवाई चलवाए वहां से, ठीक है ना, लेकिन कुछ ही प्रकार के सुधार नहीं हुआ।
तो वहाँ के जो डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं, हाजी पटने से आते हैं, जो भी यहाँ हमारे माँ के स्वस्थ किए, वे डॉक्टर साहब जो है उनको भी पकड़ में नहीं आ रहा था, तो फिर जो है जांच उच करवाए और उन्हें शक के आधार पर कहे कि जो इनकी जो है कुछ प्रॉब्लम है ना, जो खोलकर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो ऐसे हो सकता है तो बहुत रिस्की चीज है, हो सकता है तो आपकी माँ से जो है हाथ भी माने कुछ बड़ी घटना भी घट सकता है। फिर कहे कि जो कैसा भी हो है ना, देखिए तो माने खोले, उसके बाद जो है वो वही सोया निकला है ना। तो हमारे भाई लोग, परिजन लोग, हमारे समाज के कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग वहां पे गए कि आप लोग जो लापरवाही से है ना, जो हमारे गांव के एक सब हमारी माता को जो ऑपरेशन किए हैं, ये देखिए हमारे वीडियो सहित प्रमाण है ना। तो वे वहाँ लोग जो है वहाँ के डॉक्टर को जो एक रूम में बंद कर दिए है ना, और माने वहाँ के जो कैंपस लोग है, जो उनके साथी है, बंद कर दिए कि आपको मिलना नहीं है। और वो चुपके से अपने परिजनों को, अपने जो है रिश्तेदार उसको जो है बगल में है, उनको फोन करके बुला लिए। और हमारे जो है और सभी दारू पी के और हॉकी स्टिक, लाठी डंडा सब लेके है ना, हमारे जो है 8-10 आदमी गए थे है ना, मुआवजा के लिए, जो भी है कि आप गलती किए हैं, गलती स्वीकारने के लिए, तो उस पर जो है लाठी डंडे का प्रहार किए है ना। और वहां से माने हमारे छोटा भाई है विनय कुमार है, उसको घसीटते हुए है ना बाहर भी निकाला हॉस्पिटल से। और बड़ा भाई सकिंदर कुमार है, उन पर जो है स्टिक से जो है स्टिक छड़ी से मारे थे, और वहां उसके बाद जो है सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाए और 3 घंटा तक टाल मटोल करते रह गए। वहां के जो है थाना है ना, अरनिया थाना है, वहाँ के टाल मटोल करते, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। बाद में जाकर वो आश्वासन दिया और वह जो है कार्रवाई किया। तब इसी दिन ये हमारा जो है मम्मी की इस तरीके की हमारे साथ घटना घटा है, और हम चाहते हैं कि जो भी है इसका मुआवजा जो भी है ना, हमारे माँ स्वस्थ हो जाए। और यहाँ तक कि डॉक्टर इतना लापरवाही है, हमारे बड़े भाई शशि विजय है, वह कहें कि आपसे हम 1 रुपया नहीं लेंगे, आप हमारे माता के सामने जाइए, पैर पकड़ के इतना समाज के सामने कह दीजिए है ना कि हमसे गलती हो गया, 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन डॉक्टर इतना गुंडई है जो कहता है कति जे कुछ नहीं, हम मरे हुए के तो पैसा देवे नहीं करते हैं है ना, अजीता है तुम्हारा माँ तो है ना, इस तरीका के शब्दावली का उपयोग करता है ना, ऐसा माने गुंडई है। सर हम आपसे यही उम्मीद चाहते हैं कि हमारी माँ को जो है ना इंसाफ मिले, माँ के मिले। और बड़े पदाधिकारी चर्चा कुछ कहना चाह रहे हैं, हम जो भी जिला के हो। जिला हम उसी दिन हम एसपी साहब है ना, जो जिला में जाकर हम इसका आवेदन दिए, हमारा आवेदन का आश्वासन किए, और वह कहे कि आश्वासन भी दिए और कहे कि बाबू टेंशन नहीं लो, हम और कुछ प्रमाण भी दिए हमारे, उसको जो हम आवेदन दिए थे तो उनका हमको स्लिप भी काट के दिए हैं है ना। और वो कहे कि कार्रवाई इस पर हो रहा है। और आज का एक खुशी की बात है कि जो सरकार जो इस क्षेत्र में सरकार कई प्रकार की योजना चलाते हैं है ना, और हमारा योजना चलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं समाज में, और हमारा माँ के साथ ऐसा ही हुआ है। यानी महिला की बात करते हैं कि महिला आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन आज महिला जो इस संकट में घिरी हुई है, लेकिन अभी तक के जो है शासन से, प्रशासन से लेकर नेता अभिनेता तक के कोई भी जो है इस पे आवाज नहीं है, बिल्कुल चुप्पी है। अच्छा, चुप्पी साधे हुए है। तो ये देख सकते हैं हमारे भाई जो है बेबाकी से अपने शब्द को रखे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कुछ है ये जो है से महिला की बात करते हैं, सरकारी महिला की बात करते हैं, लेकिन आज महिला जो है बेड पे पड़ी हुई है। करीब ये देख सकते हैं कि इस हालात में है महिला, जो जब बयान नहीं कर सकते हैं कि आखिर इनकी पूरी कहानी क्या है, चूंकि काफी बीमार देख रही है। और यहाँ पे कुछ परिजन है और हम उनसे जानेंगे। जी चाचा, की नाम है? हम तो यहाँ नाम की भी है राम साहब। ये जो घटना उनसे की समझ में अच्छा है या गलत है? गलत है, बहुत गलती किया है, क्योंकि अपने के गांव समाज की गांव का पुतोहे आता और ये पुतोह के साथ में घटना घटल, ये तो काफी दुखी है, बहुत दुखी है, तो बहुत दुखी है। अच्छा, जिला प्रशासन से की कुछ कहना चाहे नहीं? ये पर कार्रवाई हो के चाहिए, डॉक्टर के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये अंकल जी है, ये भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर है जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ और भाई है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज प्रकाश है। और ये घटना जो घटा है इसको किस नजरिया से देखते हैं? आप युवा है, क्या लगा आपको? कहीं भी जिला यानी जो भी प्रशासन है किसी भी प्रकार से आपको हेल्प कर पाया है? अभी तक तो मिलने के लिए आया है परिजन से या नहीं, से बताइए। घटना तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। उसके बाद इतने सारे केस बताया, उसके बावजूद भी कोई पदाधिकारी,
कोई भी नेता अभिनेता कोई भी मिलने के लिए नहीं, कोई आश्वासन नहीं हुआ। यहाँ तक कि केस भी दर्ज किया गया, उसके अनुसार भी कोई इंक्वायरी वगैरह कुछ अभी तक नहीं हुआ। हम लोग अभी तक कुछ नहीं कोई केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, केस भी मतलब उससे बात करने के लिए गए थे और कुछ नहीं हुआ था। लास्ट में केस कर दिया गया उसके ऊपर, जो हैप्पी लाइफ हॉस्पिटल है उसके ऊपर और उसके संचालक के ऊपर केस कर दिया है, जो फर्जीवाड़ा कर। लेकिन एक और जानकारी मिला है कि जो जैसे कि आप लोग के साथ में भी मारपीट किया गया था और आप लोग के भी ऊपर केस किया गया था। जी नहीं, बता रहा हूं आपको शुरुआत से थोड़ा बताना चाहेंगे। बिल्कुल, ऐसे क्या है कि 1 दिसंबर 2024 को ही इनका फर्स्ट टाइम बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए हैप्पी लाइफ हॉस्पिटल जंदाहा हम लोग ले गए थे। ठीक है, वहाँ पे ले गए तो वहाँ पे पता चला ऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है, वहाँ पे जो इलाज किया चले यहाँ, वहाँ पे 15 दिन हम लोग रखा, बोला कि नहीं ऑपरेशन को रखा जाता है, हम लोग डॉक्टर है भाई रख लो। बिल्कुल, और उसके बाद जब हम लोग घर पे लेके आए तो फिर इनका ठीक नहीं हो रहा था, मवाद वगैरह जो पेट से निकल रहा था कंटिन्यू, ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर ट्रीटमेंट इनका हालत खराब होते जा रहा था। फिर हम लोग उसके पास गए कि भाई आप ऑपरेशन के अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके बाद पता चला कि वो बोला कि नहीं, ये शुगर हो गया है और किडनी में थोड़ा स्टोन हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा। तो ऐसे करते करते हमें 2-3 महीना टाइम बीत गया और बीच में होली भी था, डिले होते जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब हालत खराब होने लगा तो गाँव में कुछ लोग बताए कि नहीं वहां नहीं जाओ, कहीं और भी जाके दिखवाओ। तो हम लोग फिर सजेशन से मातृ हॉस्पिटल हाजीपुर में है उसके यहाँ गए थे। तो वहां पे गया तो पहले 5 दिन का मेडिसिन दिए कि पानी देखिए क्या है, वो हल्का फुल्का देखे। फिर बोले कुछ ना कुछ पेट में है, हमको देखना होगा। तो फिर दोबारा ऑपरेशन किया 19 मार्च को। 1 दिसंबर को पहला ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरा हुआ 19 मार्च को। 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली टाइम हो गया है उतना अंदर में। और जो ऑपरेशन जब किए हाजीपुर में तो वहां पे निकला पेट में से टेट्रा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा अप्रोक्सीमेट था। उस टाइम हॉस्पिटल में था, इतना गंद दे रहा था कि पूरा हॉस्पिटल में आ गया था, इतना गंदा हो गया था वो। सोच रहे 3 महीना किसी का पेट में कपड़ा रहेगा तो क्या हालत होगा। तो वही चीज, तो फिर संजोग था जो बच गया। उसके बाद कपड़ा इतना खराब कर दिया था ना कि अंदर के ऑर्गन्स जो थे, लीवर वगैरह और आंत वगैरह सड़ चुका था। तो आंत का भी ऑपरेशन काट हटाया गया है। वो भी क्या भारी प्रॉब्लम हो गया इनको। उसके बाद इतना कुछ हो गया तो फिर हम लोग के लिए बात करें। जब उसको पता चला कि ऐसा घटना हो गया है कि पेट में से कुछ निकल गया, तो हम लोग को बात करने के लिए बुलाया कि आप लोग आइए बात करने के लिए। हम भी सोचा डॉक्टर है, बात कर लेते हैं जो कुछ भी है, क्योंकि देखो आप तो देख चुके हैं कि कितना ज्यादा समृद्धशाली नहीं है जो कुछ भी अपना मेंटेनेंस कर सके हम। तो सोचा मुआवजा वगैरह की बात करने के लिए बुलाया। लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चला कि हम लोग को बैठा लिया, 2-3 घंटा बैठा लिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि बहुत लोग 10-15 लोग आपस में बुला लिया सब। हम लोग को दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं तुम बात को रफा दफा करो। हम ऐसे कैसे भाई, दिक्कत हुआ है, दिक्कत ऐसे कर नहीं हम लोग बात समझे तो हम लोग को मारा पीटा भी गया। हमारे साथ में सिकंदर भैया जो थे और फिर विनय था और 2-3 लोग जो थे जो काफी बुरी हालत में जख्मी थे। तो वहाँ पे 112 को कॉल किया, हम ही कॉल किए थे। 112 कॉल आया फिर लोगों को भी एक अकेले आया था तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर प्रशासन फिर दोबारा गाड़ी बुला, क्योंकि मारपीट था जोर से होने लगा था। क्योंकि हम लोग कुछ लोग गए थे, वो लोग पूरा गांव आ गया था मारने के लिए, प्री प्लान पहले से कर चुका था। तो फिर लास्टली 112 वाले खुद अपने गाड़ी में बैठा के सदर अस्पताल में भर्ती करवाए इनको। तो वहां पे जाने के बाद क्या 2 घंटा तक बैठे हैं, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, हम लोग कहीं भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया, ऐसे कर दिया थोड़ा सा, अब ऐसा कुछ नहीं करा। आप इनको माथा में चोट था, माथा फट गया था यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, तो उसके बाद क्या हो फिर रेफर कैसे होगा, रेफर कीजिए भाई, हम जाएंगे सदर में। तो सदर में फिर वहाँ पे एम्बुलेंस को कॉल किया, सदर में लेके आए हैं। उसके बाद भी कोई बात विचार नहीं हुआ था। लास्टली फिर वो बात करते करते टाइम बीतते गया। लास्टली कुछ समझौता नहीं होने की वजह से फिर हम 2 या 3 तारीख को, इधर 2 या 3 तारीख को हम लोग केस दर्ज किए हैं। फिर उसके बाद कोई प्रशासन नहीं, अभी तक एक प्रशासन का अधिकारी को भी जो आप जो आश्वासन देने के लिए फिर मिलने के लिए भी आ जाते हैं कि इतना बड़ा घटना उनके राज्य में हुआ, इतना अपने वैशाली क्षेत्र में हुआ है, इतना बड़ा घटना। लेकिन कोई नेता बिल्कुल नहीं, कोई नेता अभिनेता कोई भी जो है प्रखंड के पदाधिकारी के भी हो गया, फिर कोई भी जिला कोई पुलिस प्रशासन कुछ सहयोग हम लोग को अभी तक नहीं मिला। कुछ भी सहयोग नहीं, कुछ भी नहीं, हम जीरो। चलिए, ये जो है ये भी भाई जो है जो इनके साथ घटना घटी है, ये भी जो है विभाग से अपनी आवाजों में दिए और समझ सकते हैं। ये लग रहा है कि यहाँ के आप ये लोग जो जिस तरीका से बताए हैं समझ सकते हैं कि शिक्षा जो है चीज, और शिक्षा किस तरीका से है, इन लोग के साथ में पढ़े लिखे लोग हैं और इन लोग के साथ में जो है इस तरीका का जो मामला आया है। आखिर ये लोग युवा है, अगर इस लोग को अगर समस्या को इस तरीका से उलझाया जाएगा तो अगर ये पढ़ लिख कर आगे अगर इस तरीका के अगर अन्याय होते रहे तो न्याय के लिए लड़ेंगे तो इनको कहीं ना कहीं फिर फंसाया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं मिलने के लिए डॉक्टर से गए, सुझाव के लिए गए और एक तरह से फोन करके बुलाया भी गया और उनके साथ मारपीट भी किया गया। अब रही बात की नीतीश कुमार जी, आप तो बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं और बहुत कुछ आधी आबादी महिलाओं की आबादी गले फाड़ करके खूब चिल्लाते हैं। आप नहीं, तमाम जितने बिहार के नेता हैं सो
और ये राज्य के अदर भी मतलब है, वो सारे लोग जो है महिलाओं की सिर्फ बात करते हैं, उनकी वोटों लेते हैं। लेकिन आज ये जीता जागता उदाहरण है जिस जगह पे है, और ये महिला आज जो दिख रहे हैं इस हालात में बेड पे पड़ी हुई है। क्या महिलाओं के लिए आप किए, क्या महिलाओं के लिए किए? आपकी जिला के प्रशासन, आपकी जो थाना है आपके कहां गया? इस वक्त किस जगह पे सोए हुए हैं? यही महिला आधी आबादी में गिनती आएगी, यही महिला आधी आबादी में गिनती आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ के नेता मंत्री, कोई लोग जो है इतनी बड़ी मामला बनी, इतनी बड़ी मामला होने के बावजूद भी नहीं आप जो है से डॉक्टर पे कार्रवाई करते हैं, नहीं आप जो है से हॉस्पिटल पे कार्रवाई करते हैं। आप पर किस तरीका से भरोसा करेगा? एक युवा है, पढ़ने लिखने की उम्र है, इस उम्र में जो है से ये जो है एक अपने परिजन के लिए जो है से ये लोग जो है लड़ाई लड़ रहा है, और ये जो है अपने न्याय के लिए गया तो इस पे केस लाद दिए। कहां तक ये न्याय है? ऐसे हालात में कैसे सुधरेगा बिहार? आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके। और ये महिलाओं के लिए अगर आप लोग के नजर में अगर प्यार है, अगर उम्मीद है कि ये महिला स्वस्थ हो जाए, तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, कमेंट जरूर करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये महिला के साथ में जो घटना घटी है, क्या ये जो है इस पर क्या होना चाहिए, और सरकारों तक ये मैसेज पहुंचनी चाहिए। आप लोग से यही गुहार लगाती है ये महिला। और यहाँ पर तमाम युवाओं जो है पढ़े लिखे इस उम्र में IPS IAS बनने की तैयारी करना चाहिए। तो आज जो है अपनी परिजन को लेकर जो है आज घर में बैठे हुए हैं और ये जो है सेवा में है। तो ये कैसे बनेंगे और इनकी भविष्य कैसे बनेगा, ये तय करता है। और खास करके वर्तमान में सरकार जिनकी है, ये कम से कम एक बात सोचे कि ये युवाओं के लिए क्या होनी चाहिए। और जो डॉक्टर जो है कहा जाता है कि डॉक्टर है, और डॉक्टर के हॉस्पिटल की लाइसेंस कैसे मिल जाता है, इस पर जो है कभी भी बिहार में जांच नहीं होती है। आज इस महिला के साथ में मामला बना है, तो महिला के साथ देखिए कि अब जब हाईलाइट मामला हो गया, तो आप जैसा कि पता चला है कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ अखबारों के द्वारा, कि कुछ हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। लेकिन ये सब ड्रामा है, सील नहीं है, ये ड्रामा है। आज महिला की मामला हाईलाइट हुई है, तो आज सील कर दिया गया, फिर महीना 2 महीना में खोल दिया जाएगा। लेकिन इस महिला को उसके बदला में क्या न्याय मिलेगा? ये भाई जो मार खाया, ये भाई जो कपार फोड़वाया, ये भाई जो लाठी डंडा खाया, इसके लिए इसको क्या मिला? दूसरी बात है, ये महिला है, अगर इनके लिए इनके परिजन जो है इस उम्र में भी जो है ये जो है से अभी जो ये आवाज को बुलंद, और इनकी का नाम सबसे बड़ी एक है, जो इनकी जो बेटा है, इनके द्वारा ये है। और हम लोग से ये खबर देने का इनकी एक उम्मीद है कि आज मेरी माँ है, कल आपकी भी माँ होगी, कल किसी और की भी माँ होगी। हो सके हम पैसे कमा लेंगे, हम जो है ठीक कर लेंगे, लेकिन अदर जो है महिलाएं जिनकी ऐसी नहीं पूर्ति होगी, वो तो चल बसेगी। उनके लिए क्या होगा, ये आवाज उठनी चाहिए। और आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां तक हो सके शेयर करें, और सरकारों की कान तक के बजनी चाहिए, जो आधी आबादी की बात करती है, सिर्फ वोट लेने की बात करती है। लेकिन ये जो है मनोहर विधानसभा है, आने वाला चुनाव है, लेकिन अभी तक के किसी भी जो है पदाधिकारी, नेता, अभिनेता, कोई व्यक्ति नहीं मिले हैं। ये जो है से दुर्भाग्य है और निंदनीय है। हम इनसे लास्ट कुछ भाई कहना चाहते हैं, हम इनसे बस आपके वीडियो से आप आए, धन्यवाद जी। हम यही चाह रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जी हमको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल हमको थोड़ा न्याय चाहिए जी। ऐसा बिल्कुल भी ना कि जो भी फर्जीवाड़ा हॉस्पिटल है वो बंद होनी चाहिए। आज मेरी चाची के साथ हुआ है, और बिहार में किसी के साथ हो, पूरा भारत में किसी के साथ ऐसा घटना ना हो, हम बस यही मांग करते हैं। और जितने प्रशासन है, प्रशासन को खासकर उम्मीद है कि हमको न्याय चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से न्याय चाहिए। आप लोग एक बार हमसे मिलने के लिए नहीं आए, एक बार चाची का हालचाल देखने के लिए नहीं आए, आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आप आएंगे। और डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं? अभी तक नहीं हुआ, कार्रवाई चाहिए। हैप्पी लाइफ हॉस्पिटल वाले जो भी है, रॉकी है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उस तरह के जितने भी लोग हैं सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो अभी तक जांच की मांग कर रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल है फर्जी है, या सभी जितने भी बिहार के हॉस्पिटल है सभी पे जांच होनी चाहिए, सभी को सील किया, जो भी फर्जी है सभी को सील किया जाए। और खासकर हैप्पी लाइफ हॉस्पिटल जो जंदाहा वाले हैं उनको छोड़ा नहीं जाए, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं। चलिए, आपका नाम शुभ क्या है? मेरा नाम सूरज प्रकाश है। ये क्यों, कौन सा पंचायत है और क्या है? ये अभी बायतू पंचायत है, सादीपुर ब्लॉक पड़ता है। चलिए, ये जो है आप यहाँ का मामला देखिए, आप लोग भी जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एक महिलाओं के लिए जो है क्या कुछ होना चाहिए, और इनके न्याय के लिए आप लोग भी सहयोग करें। बस।